बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। उसके लिए 2 अंडे लेंगे क्योंकि हमने इनका ऑमलेट तैयार करना है। अंडों को अच्छे से पहले फेंट लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चुटकी। इसमें येलो फूड कलर ऐड करना ज़रूरी है, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। मिक्स करके एक साइड पर कर दें। अब हम इनका ऑमलेट तैयार करेंगे। तो तवे के ऊपर मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसको हम हल्का सा फैला देंगे ताकि अंडा जो है वो तवे के साथ ना चिपके। और इसका हमने ऑमलेट बना लेना है। स्पून से आप अंडे को थोड़ा सा फैला लें या तवा उठाकर भी आप अंडे को फैला सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो यहाँ पे ऑमलेट तैयार हो चुका है, इसे एक साइड पे कर देंगे। एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से 3 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल दिए। इसमें हम डालेंगे आधा खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। चम्मच आप चलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। और यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट के बाद मैं डाल रही हूँ चिकन 300 ग्राम। इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया और यहाँ पे हम चिकन के अच्छे से भुनाई करेंगे। गोश्त को हमने इतना भुना है कि ये पिंक से वाइट कलर में आ चुका है। अब हम इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। गोश्त ने जितना खुद का पानी छोड़ना था गोश्त ने छोड़ दिया। अब ये वाला पानी हमने खुश्क करना है और गोश्त इसी पानी के अंदर गल जाएगा। एक्स्ट्रा से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे सीजनिंग और पानी भी साथ साथ खुश्क होता रहेगा और हमें मज़ीद पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं नमक। 1/4 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी का पाउडर। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर। 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस। आप चाहें तो इस पॉइंट पर आप ½ टीस्पून इसमें पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की। अब हम 2 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें डाल रहे हैं टोमेटो केचप 1/4 कप, क्योंकि केचप के अंदर भी मिठास होती है तो फिर ये वाली डिश जो है वो ज़्यादा स्वीटनेस की तरफ चली जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की। 2 मिनट तक हम इसे दम वाली आंच पर ही पकाएंगे। आंच मैंने मीडियम नहीं की, अभी भी दम वाली आंच पर ही मैं गोश्त को पका रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट तक हम ऐसे ही चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे। अब एक साइड पे हमने तवा रख दिया और उसके ऊपर मैंने डाला है 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर हमने जूलियन स्लाइस की हुई शिमला मिर्च, टमाटर और क्यूब्स में कटा हुआ प्याज डाल दिया है। तो ये तकरीबन आधे कप के बराबर हैं तीनों चीज़ें और इनको हमने यहाँ पे शैलो फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट। इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए ही हम इसे पकाएंगे और उसके बाद चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने पहले ऑमलेट तैयार किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने क्यूब्स में काट लेना है। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं वेजिटेबल्स जो हमने चिकन पहले तैयार किया था। इसी पॉइंट पे ही हमने ऑमलेट इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है वरना वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी शेप लूज़ कर लेंगी। और बस इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसे डिश आउट कर लें। तो 1 मिनट हम इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से ताकि स्पाइसेस वगैरह वेजिटेबल्स और ऑमलेट के ऊपर भी लग जाएं और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े का चिकन जलफ्रेज़ी। बॉयल्ड राइस के साथ में आप इसे एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। दुआ में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।